बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक सेमेस्टर बेसिकली कितने महीने का होता है, और एक सेमेस्टर में कितनी दफ़ा पेपर होते हैं, और एक सेमेस्टर में कितनी दफ़ा असाइनमेंट्स और कितनी प्रेजेंटेशंस जो है यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स या यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर्स आपसे लेते हैं। ठीक है, और ये जो असूल या ये जो मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूँ, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये आलमोस्ट पूरी यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं। लेकिन ये फिर टीचर या प्रोफेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपसे एक सेमेस्टर में कितनी दफ़ा असाइनमेंट्स या कितनी दफ़ा आपसे प्रेजेंटेशंस लेता है। ठीक है, मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने 4 साल का यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस है वो 100% अपने ही एक्सपीरियंस बेस पर है, किसी से नहीं पूछा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब लाजमी किया हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सेमेस्टर कितने महीने का होता है? आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ईयर सिस्टम होता है, कुछ में सेमेस्टर सिस्टम होता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी सरगोदा में क्या है, सेमेस्टर सिस्टम है। अब आपका प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल 4 साल का, जैसे कि आप बीएस प्रोग्राम कोई भी कर रहे हो, बीएस आईटी कर रहे हो, बीएस इंग्लिश कर रहे हो, बीएस फिजिक्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। ठीक है, आपका 4 साल का आप प्रोग्राम है। अब ये बात तो नहीं है कि आपका सेमेस्टर जो है 6 महीने का होगा। आप लोगों के नज़दीक मेरा जो सेमेस्टर होगा ना, एक सेमेस्टर वो पूरे 6 महीने का होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो एक सेमेस्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, वो 5 और 4.5 महीने के बीच में क्या हो जाता है, एंड अप हो जाता है। उसकी वजह, बीच में फिर सर्दियों की छुट्टियां आ जानी है, फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, 2-2.5 महीने गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जिसकी वजह से फिर जो सेमेस्टर है वो आपका वाइंड अप हो जाता है। यानी कि आपका ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर जो चलता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो 4 महीने और 4.5 महीने का होता है, और दूसरा सेमेस्टर भी फिर इसी तरह होता है, तीसरा भी फिर इसी तरह होता है। यानी कि हर सेमेस्टर जो आपका ड्यूरेशन होगा वो होगा 4 महीने से लेकर 4.5 महीने तक। मैक्सिमम अगर हम लोग जाएँ तो आपका एक सेमेस्टर 5 महीने का होगा, 6 महीने का नहीं होगा, क्योंकि बीच में गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी ना, तो आप गर्मियों की छुट्टी में तो यहाँ नहीं होगे ना, पढ़ोगे तो नहीं, फिर घर चले जाता है हर कोई ना। तो फिर आपका जो सेमेस्टर का ड्यूरेशन बनता है ना, एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन होगा वो 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने होगा, इसी के बीच ही रहेगा आपके सेमेस्टर का एक ड्यूरेशन। ठीक है, सो ये आपका सेमेस्टर वाला टॉपिक जो है, आपने क्वेश्चन मोस्टली पूछे थे कि एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक सेमेस्टर 4.5 महीने के अंदर यूनिवर्सिटी वाले जितना भी कोशिश करते हैं कि 4.5 महीने के अंदर अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करें। अब एक सेमेस्टर में पेपर कितनी दफ़ा होते हैं? एक सेमेस्टर में बेसिकली पेपर 2 दफ़ा होते हैं। मिड्स आपके फाइनल, मिड आपका 30 मार्क्स का होता है और फाइनल आपका होता है 50 नंबर का। ठीक है, आप मिड दोगे, मिड का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा, आपको सिलेबस दिया जाएगा, इतना ज़्यादा यानी कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, प्रोफेसर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते। मिड का सिलेबस जो होता है थोड़ा सा ही होता है हर एक टीचर का। कुछ टीचर होते हैं जिनका सिलेबस मिड में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपने उनको वाइंड अप करने की कोशिश करना है। जो टीचर आपको क्लास में बता रहा है ना, उसको नोट करते जाओ। वो टीचर जो आपको क्लास में लिखवा रहा है या ब्लैक वाइट बोर्ड के ऊपर लिखवा रहा है, उन चीज़ों को आपने नोट करते जाना है, और एंड पर आपको वही चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को नोट करके बुक से भी रीड कर लो, थोड़ा सा इंटरनेट से भी देख लो, क्योंकि आपके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप सिर्फ टिकटॉक, यूट्यूब, लाइकी या जो सॉन्ग्स वगैरह के अलावा कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, तो आपने वही इंटरनेट से कुछ सोर्सेज यूज़ करके आसान वर्डिंग में उनको समझने के लिए लिख लेना है। ठीक है, जो टीचर आपको क्लास में जो चीज़ें बता कर जाता है। तो मिड में आपका सिलेबस कम होता है, आपका 30 मार्क्स का जो है वो मिड होता है, मिड एग्ज़ाम होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप भी पेपर हो सकता है। ये हर डिपार्टमेंट का वेरी करता है, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है फार्मेसी, उसमें 12 नंबर के हमारे एमसीक्यू आते हैं, 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो मार्क्स बचते हैं। ये 30 नंबर हमारे इस तरह वाइंड अप हो जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट हैं जो शॉर्ट्स और लॉन्ग देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं जो सिर्फ एमसीक्यू देते हैं। वो हर डिपार्टमेंट के टीचर या हर प्रोफेसर की अपनी मर्ज़ी है वो किस तरह का पेपर पैटर्न बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मिड्स। अब आपका फाइनल आता है। फाइनल फिर यानी कि मिड जो होता है वो आपसे
मिड का जो ड्यूरेशन होता है वो 1.5 महीना होता है। 1.5 महीने के अंदर अंदर, या जो यानी कि आपके पहले दिन से लेकर जैसे ही 1 महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन गुजरेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट मिड की डेट शीट आ जाएगी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ पेपर होगा, फ़लाँ दिन ये पेपर होगा, फ़लाँ पेपर इतने बजे होगा, फ़लाँ पेपर की डेट ये होगी। तो आपको ऑलमोस्ट डेट शीट 1.5 महीने के अंदर अंदर ही दे दी जाती है, प्रोवाइड्स कर दी जाती है, जिसमें आपका 1.5 महीना या 1 महीना 15-20 दिन के अंदर अंदर आपका जो मिड एग्ज़ाम है वो हेल्ड हो जाता है और आप लोग मिड एग्ज़ाम दे देते हो। ठीक है। अब फ़ाइनल की बात करें तो फ़ाइनल का जो ड्यूरेशन होता है वो फिर 2 महीना 2.5 महीना उतना होता है, 2.5 महीना कह लो या आप 3 महीने भी कह सकते हो। ठीक है। या मिड का ड्यूरेशन 2 महीने कह सकते हो, इस तरह ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर फ़ाइनल का फिर आप इसी तरह 2.5 महीने कह लो। ठीक है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ 4.5 महीने का सेमेस्टर है ना, तो 2 महीने का आप मिड लगा लो, 2.5 महीने का आप फाइनल लगा लो, इस तरह होता है। ठीक है। तो मिड का जो ड्यूरेशन था वो आप 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। ठीक है। फिर इसी तरह जो फाइनल का ड्यूरेशन वो 2 महीने भी हो सकते हैं, 2.5 महीने भी हो सकते हैं। तो मिड का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है। जिसमें रिटन भी होगा, MCQ भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये वही बात कि वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, वो आपको कौन सा पैटर्न पेपर फॉलो करवाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड्स और फाइनल, यानी कि एक सेमेस्टर में आपके जो पेपर होंगे वो होंगे 2 दफ़ा, आपके मिड होंगे और आपके फाइनल होंगे। ये भी ऑलमोस्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि एक सेमेस्टर में असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशंस टीचर कितनी दफ़ा लेते हैं। तो एक सेमेस्टर में ऑलमोस्ट असाइनमेंट्स टीचर की मर्ज़ी है वो जितना आपको दे दे, 4 असाइनमेंट दे दे, 2 असाइनमेंट दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, टीचर से कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों को अगर अपना प्रोफेसर असाइनमेंट दे रहा है तो आपके भले के लिए दे रहा है, आपके नॉलेज हासिल करने के लिए दे रहा है। ठीक है। तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी असाइनमेंट्स देता है। हर टीचर अपनी मर्ज़ी से असाइनमेंट देता है। हर टीचर कोई 1 दे देता है, कोई 2 दे देता है, कोई 4 दे देता है, कोई 5 दे देता है, कोई 10 दे देता है। मिड में भी आपसे असाइनमेंट ले सकता है, फाइनल में भी आपसे असाइनमेंट्स ले सकता है। मिड की अलहदा असाइनमेंट ले हो सकता है, फाइनल की अलहदा हो सकता है असाइनमेंट ले। और असाइनमेंट आप पेजेस पर भी ज़ुकाम हुआ पड़ा यार, थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत पिछले दिनों से अपसेट है, तो काइंडली थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है। तो मिड में भी साला इसको क्या हो गया, तो मिड में भी आपसे असाइनमेंट्स ले सकता है, आपसे फ़ाइनल में भी असाइनमेंट्स जो है ली जा सकती हैं। इस तरह नहीं है कि सिर्फ आपसे मिड में लेगा या आपसे फ़ाइनल में लेगा। हो सकता है मिड में ना ले, हो सकता है वो आपसे फ़ाइनल में ले ले, हो सकता है वो आपसे फ़ाइनल में ना ले, हो सकता है वो आपसे मिड में ले ले। ये वही बात है, हर प्रोफेसर की अपनी मर्ज़ी, हर प्रोफेसर का अपना एक तरीका, प्रोफेसर के अपने असूल होते हैं, वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को लेकर आगे जाता है। अब प्रेजेंटेशंस की बात करें तो प्रेजेंटेशन आपकी ऑलमोस्ट टीचर पर डिपेंड करता है। वो आपसे हो सकता है मिड में प्रेजेंटेशन ले ले, फाइनल में ना ले, और फाइनल में ले ले, हो सकता है आपसे मिड्स में ना ले। ये टीचर की मर्ज़ी। असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन के जो 20 मार्क्स होते हैं ना, और आपकी अटेंडेंस की जो 20 मार्क्स होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये जो 20 मार्क्स हैं असाइनमेंट्स के, प्रेजेंटेशंस के और आपकी अटेंडेंस के। ठीक है। आपकी अटेंडेंस अगर शॉर्ट हो जाती है फिर भी आपके ये जो 20 वाले मार्क्स हैं ये कट जाते हैं। और आपके बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो आपको ये जो ऊपर वाले 20 मार्क्स हैं ना, इसमें से आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है, 5 मार्क्स भी दे सकता है, 7 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए टीचर के साथ भी बना के रखने हैं, ये नहीं कि टीचर के साथ बिहेवियर ही अपना अच्छा नहीं रखना। ठीक है। ऐसा कभी गलती मत करना, ये गलतियाँ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। पोलाइटली आपने टीचर से बात करनी है, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। अब ये नहीं है कि आप सारा दिन टीचर के पीछे ही भागते रहो। मतलब जब आपके फ़ेस टू फेस आगे आ जाए उनके बंदा अखलाक से पेश आ जाता है। मतलब अखलाक ही है ना आपकी मेन चीज़, अखलाक के अलावा तो और कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है। टीचर की जितना रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है। तो आपसे प्रेजेंटेशन 2 दफ़ा भी ली जा सकती है, 3 दफ़ा भी आपसे ली जा सकती है। उम्मीद है ये टॉपिक आपका सारा मैंने वाइंड अप करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है, आपसे असाइनमेंट्स कितनी दफ़ा ली जाती हैं, आपका मिड्स कितने मार्क्स का होता है, आपका फ़ाइनल कितने मार्क्स का होता है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे ली जाती हैं, आपके असाइनमेंट्स कैसे ली जाती हैं। ये फिर सारा सिस्टम जो था आप लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूजन आ रही थी, और मुझे कुछ लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज रिसीव हुए कि हाँ जी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दें, तो वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना आप लोगों ने।
ٹھیک ہے. امید ہے آپ لوگ یونیورسٹی لائف بھی اپنی انجوائے کر رہے ہوگے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.